तो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ माता यशोदा और कृष्ण के बीच का प्रसंग लेकर। जब माता यशोदा के पास गांव की गोपियाँ शिकायत लेकर आती है कि देखो तुम्हारा कान्हा हमारे घर से माखन चोरी करके खाता है, और तब जो है माता यशोदा कृष्ण को पकड़कर पूछती हैं, उसी समय का जो वर्णन है वो मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो माता यशोदा सभी गोपियों की शिकायत पर कृष्ण को पकड़कर कहती हैं कि तुम सबों के घर से माखन चुराकर क्यों खाते हो, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, तैयार रहो। अब कृष्ण समझते हैं कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई है, लेकिन माता का हृदय तो कोमल है, तो वो माँ को समझाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखनी खायो। चार पहरे बंसी भटकयो, साँझ पड़े घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखनी खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखनी खायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखनी खायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखनी खायो। अर्थात कृष्ण जी कहते हैं कि हे मेरी माता, मैं माखन नहीं चुराकर खाता हूँ। तुम सुबह होते ही मुझे गायों को लेकर मधुवन में भेज देती हो, और चारों पहर जो है मैं बंसी लेकर भटकता रहता हूँ, और शाम ढले ही घर आता हूँ। और माता, मेरा हाथ भी छोटा है और मैं छिक तक कैसे पहुँच पाऊँगा जहाँ पे माखन रखी होती है। और तुम तो जानती हो माता कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब मुझसे दुश्मनी पालते हैं, और ज़बरदस्ती मुझे दंड दिलाने के लिए मेरे मुंह पर जो है माखन लगा देते हैं। और फिर भी अगर माता आपको विश्वास नहीं होता है तो ये लो अपनी लाठी और कम्बल, अब मैं गाय को चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही नाच नचा दिए हैं। और ये कह करके जो है कृष्ण गुस्सा दिखाने लगते हैं। तब सूरदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो, सुन कन्हैया मेरे, सुन कन्हैया मेरे, तै नहीं माखनी खायो, सुन कन्हैया मेरे, तै नहीं माखनी खायो। तो जब कृष्ण इस तरह से अपनी बातें रखते हैं मैया के सामने और नाराज हो जाते हैं, तो माता खींचकर कृष्ण को अपने कंठ से लगा लेती है और उन्हें प्यार करते हुए कहती है कि हाँ कन्हैया, सच में तू माखन नहीं खा सकता है, और सचमुच तूने माखन नहीं खाया है। और जब ये शब्द कन्हैया कृष्ण जी सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो माता को मेरे पर पूर्ण विश्वास हो गया है,
कि मैंने माखन नहीं खाया है तो अब तो मुझे दंड भी नहीं मिलेगा, अब तो मुझे सच बता ही देना चाहिए। तब वो कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, अरे सुन मैया मोरी, अरे सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। अरे सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। अब जो है कृष्ण कहते हैं कि माँ सुनो, मैंने ही माखन खाया है। और यहाँ पर सूरदास जी ने कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि पहले कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, अर्थात मैंने नहीं खाया, और अंत में कृष्ण जी माता का प्यार देखकर कहते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, अर्थात मैंने ही माखन खा लिया है। तो ये माता यशोदा और भगवान कृष्ण का एक बहुत सुंदर सा छोटा सा प्रसंग था। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।